दादी संदेशी। आप संदेश पुत्री बनकर वतन के अनेक संदेश लाती थी, इसलिए अलौकिक नाम मिला संदेशी। लौकिक में आप मातेश्वरी जी की मौसेरी बहन थी। आप सुंदर गाती भी थी और नृत्य भी करती थी, इसलिए बाबा से आपको अव्यक्त नाम मिला रमणीक मोहिनी। आप बाबा के साथ खेल पाल करती और उन्हें बहलाती भी थी, इसलिए बाबा आपको बिंद्रबाला भी कहते थे। आप बहुत ही रहमदिल, स्नेही, नम्रचित्त, सादगीपूर्ण तथा एक बल एक भरोसे वाली थी। दादी शांतामणि लौकिक में आपकी बड़ी बहन थी। यज्ञ के प्रारंभ में आपका सारा ही परिवार एक ढक से तन मन धन सहित सर्वप्रथम समर्पित हुआ। आप लंबे समय तक यज्ञ में रहकर सन 1965 में ईश्वरीय सेवार्थ कोलकाता गई। पटना, मुजफ्फरपुर, नेपाल आदि स्थानों पर सेवा करते सन 1978 से भुवनेश्वर सेवा केंद्र पर सेवारत रही। आपने सतगुरुवार 1 नवंबर 2007 को पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। दादी संदेशी जी ने अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाया। सिंध हैदराबाद के एक प्रभावशाली तथा प्रतिष्ठित सखरानी परिवार में मेरा जन्म हुआ। दादाजी का नाम था प्रताप सखरानी, जो बहुत ही भद्र, सरल और आस्तिक थे। पिताजी का नाम था रीझूमल सखरानी और माताजी का नाम था सती सखरानी। लौकिक माता पिता का जीवन बहुत सुखमय था और उनको देख सब कहते थे कि ये तो जैसे कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जोड़ी है। मेरा जन्म 25 दिसंबर 1925 शुक्रवार के दिन माता पिता की चौथी कन्या के रूप में हुआ। हम 5 बहनें और एक भाई थे। भाई सबसे बड़े थे, उनका नाम था जगूमल सखरानी। बहनों के नाम थे देवी, कला, लीला माने दादी शांतामणि, लक्ष्मी दादी संदेशी और भगवती, अलौकिक नाम जिनका ज्योति था। भाई की शादी जस्सू नाम की एक कन्या से हुई। भाई के 2 पुत्र थे, राम और गगन। पिताजी कठोर परिश्रमी और बुद्धिमान थे। उनका व्यावसायिक केंद्र श्रीलंका में था, जो बहुत सफल था, इसलिए लौकिक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। हैदराबाद शहर के एक भव्य मकान में हम सब रहते थे। खान पान, पोशाक, चलन सब ऊंचे खानदान और ऊंचे वंश की परंपरा के अनुकूल था। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर होते हुए भी सती माता सभी बच्चों को हर कार्य करने की शिक्षा देती थी। मेरी एक मौसी थी जिसका नाम था रोचा तथा रुक्मिणी। उनके पतिदेव का नाम था पोकर दास। उनका सोने चांदी का व्यापार था, लेकिन व्यापार में घाटा होने के कारण मौसा जी का अचानक हृदय आघात में देहांत हो गया। रोचा मौसी की 3 बच्चियां थी। बड़ी बच्ची पार्वती, जिसकी शादी हो चुकी थी, फिर थी राधे
और फिर थी गोपी। पति की मृत्यु के बाद रोचा मौसी उन दोनों बच्चियों को लेकर हैदराबाद आ गई और अपने मायके में रहने लगी। मेरी दूसरी मौसी का नाम था ध्यानी। वह भी अपने पति की मृत्यु के बाद हैदराबाद आकर अपने मायके में रही। ओम मंडली से परिचय और जुड़ाव। मेरी माताजी अपनी इन दोनों बहनों से मिलने और दुख के समय सांत्वना देने और प्रार्थना करने मायके उन्हों के घर में जाया करती थी और जप साहेब और सुखमणि आदि धर्म की किताबें पढ़कर सुनाया करती थी। माताजी का रोज आने जाने का रास्ता दादा लेखराज के घर के सामने से पड़ता था। दादा लेखराज की लौकिक पत्नी जसोदा माता घर की खिड़की से माताजी को रोज आते जाते देखती थी। एक दिन जसोदा माता ने उनसे रोज आने जाने का कारण पूछा। माताजी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी है। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। जसोदा माता ने कहा, दादा यानी कि दादा लेखराज जो बाद में ब्रह्मा बाबा के नाम से जाने गए, अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। पहले आप आओ, सुनो और देखो, अच्छा लगे तो अपनी दोनों बहनों को भी लेकर आना। दूसरे दिन माताजी दादाजी के घर गई और सत्संग सुनने के पश्चात उन्हें बहुत शांति का अनुभव हुआ। फिर अगले दिन तीनों बहनों ने मिलकर दादा के घर सत्संग का लाभ लिया। सत्संग के प्रारंभ तथा अंत में ओम ध्वनि की जाती थी। उस दिन सत्संग में गीता के दूसरे अध्याय के ऊपर विशेष चर्चा हुई, जिसका भावार्थ यह निकला कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर त्याग करने पर भी आत्मा नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती रहती है और इस सृष्टि नाटक में जन्म मरण एक खेल सदृश है। यह अति सरल, सरस, ज्ञानपूर्ण और हृदय स्पर्शी व्याख्या सुनकर सभी के मन में खुशी की लहर आई। सभी ने अपने आप को शरीर से भिन्न एक अलौकिक सत्ता के रूप में अनुभव किया। रोचा मौसी की सूरत में प्रसन्नता की झलक देखकर उनकी कन्याएं राधे, जो ज्ञान में आने पर सभी की अति प्रिय जगदम्बा सरस्वती के नाम से जानी गई, और गोपी भी सत्संग में आने लगी। ईश्वरीय ज्ञान का अनोखा अनुभव प्राप्त कर गोपी 1 साल तक दिव्य साक्षात्कार करती रही। उसने ओम राधे यानी मम्मा को श्री राधा के रूप में और ओम बाबा यानी ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखा। ध्यान अवस्था में वह उनके साथ रास भी करती थी। सृष्टि नाटक की पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार छोटी आयु में टाइफॉइड से गोपी का देहांत हुआ। हैदराबाद के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि गोपी की शब शोभा यात्रा में बाबा के इशारे पर सत्संग की सभी माताओं और कन्याओं ने भाग लिया तथा अग्नि संस्कार स्वयं ओम राधे ने ही किया। सारा परिवार समर्पित हुआ। हमारे परिवार में गुरु प्रथा चलती थी। पिताजी बड़े गुरु भक्त थे। मकान में एक विशेष कोठरी को गुरु घर कहा जाता था।
रोज शाम को पिताजी के निर्देशानुसार सभी बच्चे उस कमरे में प्रार्थना करते थे और प्रार्थना के पश्चात माँ प्रतिदिन गुरुमुखी ग्रंथ जप साहिब, सुखमणि आदि धर्म पुस्तकें पढ़कर समझाती थी। आयु में छोटी होते हुए भी हम इस घरेलू सत्संग से बहुत प्रेम रखती थी और आनंद तथा शांति का अनोखा अनुभव करती थी। ब्रह्मा बाबा के साथ मेरे पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था। हैदराबाद में सत्संग की शुरुआत के बाद कुछ समय के लिए ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ एकांतवास के लिए कश्मीर चले गए। वहाँ से ब्रह्मा बाबा ज्ञान युक्त पत्र ओम मंडली में भेजते रहे। सत्संग में आने वाली माताएं और कन्याएं उन्हें पढ़कर बहुत अलौकिक सुख प्राप्त करती थी। अपने परिवार के सदस्यों को ब्रह्मा बाबा कश्मीर में भी ज्ञान की शिक्षा देते थे। उन्हीं दिनों हमारे पिताजी ने भी पहलगाम जाने की तैयारी की और ब्रह्मा बाबा के कश्मीर निवास का पता भी अपने साथ ले लिया। कश्मीर पहुंचने के बाद ब्रह्मा बाबा से मिलने की प्रेरणा आई और चल भी पड़े। ब्रह्मा बाबा के निवास स्थान की ओर जाते समय उन्हें रास्ते में निर्मल शांता दादी मिली और उनसे पूछा, बेटी पहलगाम का रास्ता किधर जाता है? फट से दादी निर्मल शांता ने कहा, पहलगाम का रास्ता तो मालूम नहीं, पर परम धाम का रास्ता बता सकती हूँ। उस समय निर्मल शांता दादी जी की उम्र छोटी ही थी। वे छोटी बच्ची के मुख से ऐसी नई बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और हंसते हुए बोले, अच्छा बेटी, ठीक है, अब हमें उस परम धाम का रास्ता ही बता दीजिए। उसके बाद दादी जी ने पिताजी को ब्रह्मा बाबा से मिलवाया। ब्रह्मा बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, मैं 3 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अब तक कहाँ थे? पिताजी को ब्रह्मा बाबा द्वारा बेटा संबोधन सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे दोनों ही समान उम्र के थे। वास्तव में ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव ने उन्हें बेटा कहकर संबोधित किया था। तत्पश्चात ब्रह्मा बाबा ने कहा, बेटे, तुमको परमधाम का पता चाहिए ना? पिताजी ने हाँ कहा। उसके बाद बाबा उनको दृष्टि देने लगे और पिताजी एकदम ध्यानस्थ होकर एक दिव्य धाम का साक्षात्कार करने लगे। इस घटना के बाद पिताजी के साथ साथ हमारे सारे परिवार की दिशा ही पूर्णतः बदल गई। तन मन धन सहित हमारा संपूर्ण परिवार ओम मंडली में समर्पित हो गया। पिताजी ने अपने मन को व्यापार से पूरी तरह हटा लिया और सत्संग में लगनशील हो गए। ईश्वरीय जीवन का आधार दृढ़ निश्चय। ईश्वरीय ज्ञान सुनने के बाद ईश्वर के ऊपर अटूट निश्चय और असीम प्रेम चाहिए। मन समर्पित होना चाहिए। आज की तरह पहले कोई साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय किताबें, पत्राचार पाठ्यक्रम या अन्य कोई साधन नहीं थे। कराची में ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चों, अब तुम ईश्वरीय ज्ञान का दूध पीते हो। भविष्य में जो बच्चे आएंगे वे मक्खन खाएंगे। हकीकत में ऐसा ही हुआ। ध्यान का वरदान। बाबा
और ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय का दूसरा आधार था ध्यान। ध्यान मेरे जीवन में श्रेष्ठ वरदान था। मैंने अनेक बार आत्मा और परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया। ध्यान अवस्था यानी ट्रांस में सतयुगी देवी दुनिया के भिन्न भिन्न दृश्य, देवी देवताओं की पोशाक, सजावट, हीरो के महल, मनमोहक राज दरबार, सुंदर सुंदर बाग बगीचे आदि का साक्षात्कार किया। यह साक्षात्कार का पाठ कई घंटों तक तथा कई दिनों तक भी चलता था। उन सब दृश्यों का वर्णन किया जाए तो कई किताबें बन जाए। बाद में क्लास में ये सारे अनुभव सुनाए जाते थे, जिसके ऊपर सब विचार सागर मंथन करते थे और बाबा के प्रति निश्चय दृढ़ करते थे। एक बार बाबा ने क्लास में कहा, बच्चों, दूसरी दिवाली नहीं आएगी। जो पुरुषार्थ करना है सो अब कर लो। बाबा के ये महावाक्य सुनकर मैं दृढ़ निश्चय के साथ पुरानी कलयुगी दुनिया को संपूर्ण भूल गई और सोचने लगी कि बाबा के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी काम का नहीं है। इस घटना से मेरा निश्चय दुगुना हुआ, क्योंकि ठीक समय पर बाबा ने ठीक महावाक्य उच्चारण कर हमारे पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर दिया। बाबा की पालना राजकुमारी जैसी। हैदराबाद के एक स्थानीय विद्यालय में हमारी शिक्षा आरंभ हुई। हम केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी। आगे की शिक्षा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अर्थात बाबा द्वारा खोले गए रूहानी बोर्डिंग में हुई। बोर्डिंग में मेरे जैसी छोटी छोटी करीब 60 कन्याएं थीं। उनकी देखभाल के लिए 5 बड़ी दादियां नियुक्त थीं। 12-12 कन्याओं के 5 ग्रुप्स बने थे। दादियों के नाम थे दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, दादी मिट्ठू और दादी कला। स्नान के लिए जाते समय हमको साथ में ब्रश, पेस्ट या पोशाक आदि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। स्नानागार में सब कुछ पहले से ही उपयुक्त स्थान पर रखा रहता था। बाबा ने हम कन्याओं के लिए क्या नहीं किया। बाबा की हर शिक्षा दैवी संस्कार संपन्न थी। बाबा का जीवन दर्शन था, कर्म के आधार से शिक्षा देना। बाबा ने हम बच्चों को राजसी पोशाक में सदा रखा। देखने वाले सोचते थे कि ये या तो बड़ी है या राजकुमारी है। शरीर पर मखमल की सफ़ेद पोशाक, सिर में ओम का रिबन और कमर में ओम वाली बेल्ट। ड्रेस की क्रीज ऐसी होती थी जैसे सरल रेखा। सारे दिन में 3 बार ड्रेस बदलते थे। रात को सोने से पहले हम सब की शैया तैयार हो जाती थी। रात को रोज़ बेडशीट बदली जाती थी। मच्छरदानी भी लगती थी। हमारे शैया पर जाते ही मच्छरदानी गिरा दी जाती थी। उसके बाद सोजा राजकुमारी गीत का रिकॉर्ड बजता था। हम सभी बेड पर योगासन मुद्रा में बैठकर बाबा को गुड नाइट करने की तैयारी में रहते थे। तभी बाबा मम्मा चक्कर लगाने आते थे। बाबा मच्छरदानी की चेकिंग भी करते थे। कन्याओं को योग मुद्रा में देख बाबा मम्मा को कहते थे, देखो मम्मा, मंदिर में मूर्तियाँ कैसे शोभायमान हैं।
उसके बाद बाबा मम्मा गुड नाइट करके विदाई लेते थे। व्यायाम। हम सभी कन्याएं सुबह 4:30 बजे उठकर 5 बजे तक भ्रमण के लिए तैयार हो जाते थे। उसी समय व्यायाम के साथ साथ शांति समाधि भी सिखाई जाती थी। ड्रिल क्लास भी रोज होता था। व्यायाम के साथ साथ रिंग बॉल, बैडमिंटन आदि खेल भी रोज सिखाए जाते थे। बाबा मम्मा भी सब के साथ खेलते थे। हार जीत दोनों में मज़ा आता था। हम कन्याओं के उत्तम स्वास्थ्य के लक्ष्य से बाबा ये सब कराते थे। भोजन। बाबा हम बच्चों को रोज़ पिस्ता, बादाम, मक्खन, मधु और देसी घी से बनी हुई मीठी रोटी खिलाते थे। शांत और योगयुक्त वातावरण में सभी का भोजन संपन्न होता था। पहले बच्चे भोजन करते थे और अंत में बाबा मम्मा करते थे। बाबा के त्याग और निर्माणता की बातें याद आने से आँखों में आनंदाश्रु आ जाते हैं। अलौकिक नामकरण। यज्ञ में समर्पित होने के कुछ दिनों के बाद बाबा ने अलौकिक नामों की एक लिस्ट अव्यक्त वतन से भेजी थी। बच्चों की विशेषता के अनुसार बच्चों का नामकरण किया जाता था। मैं ध्यान में जाकर संदेश लाने के निमित्त थी, इसलिए मेरा नाम बाबा ने संदेशी रखा। हम छोटी छोटी कन्याओं की एक रास मंडली थी। साक्षात्कार के बाद हम कन्याएं भिन्न भिन्न आध्यात्मिक स्वरूपों जैसे स्वास्तिका, अर्धचंद्रमा, सितारे, ओम आदि के रूप में खड़े होकर रास करते थे। रास इतनी मनमोहक होती थी कि देखने वाले खुशी से विभोर हो जाते थे। मैं अच्छा गाती भी थी और सुंदर नृत्य भी करती थी। गीत और नाच जितना ज्ञानपूर्ण था उतना ही रमणीक भी था। इसलिए बाबा ने बहुत प्यार से मेरा एक अन्य नाम भी रखा था, रमणीक मोहिनी। यज्ञ में सबसे ज़्यादा दिन मैं साकार बाबा के साथ रही। मैंने निराकार को साकार में और साकार को निराकार में देखा। दोनों बाबा मेरे लिए सदा एक रहे हैं। बाबा के साथ ज्ञान योग, खान पान, खेल कूद आदि का पाठ मैंने बहुत ही सुंदर रूप से निभाया। मैं खेल में सदा बाबा की प्रतिद्वंदी रहती थी और पारदर्शिता भी दिखाती थी। इसलिए बाबा अनेक बार बोलते थे, बच्ची तुम भगवान को बहलाने वाली आत्मा हो। यदि मैं कभी खेल में जीत जाती थी तो बाबा हंसकर कहते थे कि बच्ची तुम लकी लाल हो जो भगवान को हरा दिया। मेरी इस विशेषता को सामने रख बाबा ने मुझे एक तीसरा विशेष नाम दिया, बिंद्रबाला। सांस्कृतिक कार्यक्रम। बाबा जितने गंभीर थे उतने ही रमणीक भी थे। बाबा का दिया हुआ ज्ञान भी अति रमणीक है। मैं रोज रोज ध्यान में जाती थी और सूक्ष्म वतन में रास लीला के भिन्न भिन्न रमणीक दृश्य देख कर आती थी, फिर वर्णन भी करती थी। उसके पश्चात बाबा मम्मा अन्य बच्चियों के द्वारा वैसा ही रास रचवाते थे। इस कार्यक्रम में वेशभूषा भी देवताई होती थी और प्रदर्शन भी बहुत चित्त आकर्षक होता था। ओम ध्वनि मेरे जीवन की एक बड़ी विशेषता रही। ओम ध्वनि
अलौकिक जीवन का पहला पाठ रहा ओम ध्वनि। बाबा के इशारे पर मैं पहले ओम ध्वनि करती थी, फिर थोड़े समय के बाद इसके प्रभाव से दूसरे सब ध्यानस्थ हो जाते थे और रास भी करते थे। ध्यान बाबा का वरदान। ज्ञान मार्ग में ध्यान एक विशेष विषय है। परमपिता के अवतरण और सतयुगी देवी दुनिया की स्थापना की रूपरेखा ध्यान के माध्यम से ही स्पष्ट होती गई। जब मैं ओम मंडली में समर्पित हुई तो अनुभव हुआ कि कोई मुझे ऊपर खींच रहा है। जैसे लोहा चुंबक की तरह आकर्षित होता है, वैसे ही मैं ऊपर की किसी सत्ता की तरफ आकर्षित होती थी। 4-5 दिन तक ऐसा अनुभव लगातार होता रहा। मैंने थोड़ा विचलित सा होकर मीठी मम्मा को सारी बात बताई। मम्मा ने भी बाबा को सुनाया। बाबा मम्मा को समझाते हुए बोले कि संदेशी बच्ची के द्वारा शायद शिव बाबा को कोई विशेष सेवा करवानी है। उसके बाद एक दिन शाम को मैं अपना सिर मम्मा की गोदी में रखकर बैठी थी। उसी समय ऊपर खिंचाव अनुभव हुआ। मैंने फट से मम्मा को बताया और मम्मा ने उत्तर दिया, बच्ची डरो मत, बाबा को शायद आपके द्वारा कोई विशेष कार्य कराना है। तत्पश्चात मैं ध्यान में चली गई। अशरीरी अवस्था में सूक्ष्म वतन में पहुंची और जैसे टीवी में भिन्न भिन्न दृश्य देखते हैं, वैसे वहां बैठ रास लीला का एक चमत्कारिक दृश्य देखने लगी। उस समय ऊपर बाबा ने कहा, बच्ची आराम से बैठकर देखो और नीचे जाकर दूसरों को भी सुनाना और खुद भी रास करना। ध्यान से वापस आने के बाद मैंने मम्मा को बताया। मम्मा ने बाबा को सुनाया। फिर बाबा ने मेरे सहित 5 कन्याओं को मिल करके रास करने के लिए कहा और हम सब की रास देख बाबा मम्मा बहुत ही खुश हुए। उसके बाद मेरा ध्यान का पाठ चलता रहा। ध्यान के समय खाना पीना भूल जाते थे। अनुभव करते थे कि बाबा के साथ जैसे अनेक प्रकार के भोजन और फलों का रस पी रहे हैं। ध्यान अवस्था में जो खुशी, आनंद और संतुष्टता मिलती थी, वह अवर्णनीय थी। मैं ध्यान में राजकुमारी बनके 8-10 दिन तक भी रही। राजकुमारी जैसी राजाई चलन, खान पान आदि मुझ में दिखाई देने लगता था। सृष्टि नाटक के नियमानुसार बाद में बाबा को इस पाठ को बंद करना पड़ा, क्योंकि खेल और रमणीकता में बहुत समय चला जाता था। यह सत्य है कि ध्यान में बहुत उमंग उल्लास मिलता था, लेकिन एक दिन बाबा ने सभी के सामने स्पष्ट कर दिया कि इससे विक्रम विनाश नहीं होंगे, सिर्फ योग से ही आत्मा के विक्रम विनाश होंगे। पर काया प्रवेश का पाठ। एक बार ध्यान के कारण मेरे जीवन में विचित्र घटना घटी। माँ से वंचित एक मेरी उम्र की कन्या उस समय हैदराबाद में रहती थी। वह श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। वह मातृ वियोग के गहरे कष्ट को भूल नहीं पा रही थी। वह सोचती थी कि भगवान श्री कृष्ण एक न एक दिन जरूर उसकी पुकार सुनेंगे और लौकिक माँ से जरूर मिलन कराएंगे। एक दिन वह कन्या श्री कृष्ण के मंदिर में प्रार्थना करते करते बेहोश हो गई। उसकी आत्मा ध्यानस्थ हो गई। उस समय
मैं भी ध्यानस्थ थी। थोड़े समय के बाद उस कन्या की आत्मा ने मेरे शरीर में प्रवेश कर लिया और मेरी आत्मा उस कन्या के शरीर में प्रवेश हो गई। उस कन्या के शरीर में मैं आत्मा कुछ दिन उनके घर ठहरी। मैं वहाँ ईश्वरीय ज्ञान सुनाती थी और अपने को ओम मंडली में छोड़ देने के लिए कहती थी। मेरी बातचीत और चलन को देखकर उस घर के लोग सोचने लगे कि शायद माँ के देहांत के कारण कन्या पागल हो गई है। दूसरी तरफ मेरे तन में उस कन्या की आत्मा के पाठ से ओम मंडली में विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई। उसने जब ब्रिजेंद्रा दादी जी को देखा तो खुशी से माँ माँ पुकारने लगी। उसने अपने घर की सब बातें बताई। उसने उनके साथ सोने, खाने और घूमने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन मेरे तन द्वारा ऐसी बाह्य मुक्ता की बातें सुन सभी के मन में संशय आया और अंत में सारी बातें बाबा को बताई गई। बाबा को तो सारे रहस्य का पता था ही। उस कन्या की आत्मा के ईश्वरीय ज्ञान में न होने के कारण उसके साथ भोजन न करने के लिए दादी ब्रिजेंद्रा को बाबा ने इशारा दिया। ऐसे समय पर उस कन्या के घर से ओम मंडली में एक पत्र पहुंचा। ओम मंडली से भी उसका सही जवाब दिया गया। उसके बाद बाबा ने उस कन्या के घर के बड़ों के साथ मुझ आत्मा को ओम मंडली में बुलाया। बाबा की आज्ञा अनुसार हम दोनों कन्याएं इकट्ठी हुई। बाबा ने क्या किया किसको पता नहीं चला। जब होश आया तो मुझे यही अनुभव हुआ कि हम दोनों आत्माएं अपने अपने शरीर में आ चुकी थी। मैं यज्ञ में रही और वह कन्या अपने बड़ों के साथ अपने लौकिक घर चली गई। वास्तव में यह सारा खेल उस कन्या की मातृ स्नेह की प्यास बुझाने के लिए किया गया था। उसकी कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति थी। शिव बाबा ने दादी ब्रिजेंद्रा द्वारा मातृ स्नेह दिलवाकर उसकी आस पूर्ण की थी। राजयोग का विशेष अभ्यास और अनुभूति। यज्ञ आरंभ के समय में योग भट्टी द्वारा यज्ञ वत्सों को योग शिक्षा दी जाती थी। कराची में मैं तथा कई अन्य संदेशिया ध्यान में जाकर वतन से भट्टी के कार्यक्रम की रूपरेखा ले आते थे। उस रूपरेखा अनुसार 7 या 10 कन्याओं को लेकर ग्रुप बनता था और इस प्रकार भिन्न भिन्न ग्रुप की तपस्या आरंभ होती थी। तपस्या के समय सभी सफ़ेद पोशाक पहनते थे और भोजन में सफ़ेद पदार्थों को ही स्वीकार करते थे। नियमित रूप से रोज तपस्या करते थे। तपस्या माना विदेही स्थिति में स्थित होना। उस समय की तपस्या का फल आज सेवा में सफलता का आधार है। बढ़ती उम्र में योग अभ्यास और उसकी अनुभूति बड़ी विचित्र बात लगती है, लेकिन उस समय के अभ्यास के कारण योग अभ्यास का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। योग की स्थिति बनी रहती है। कभी कभी अनुभव होता है कि सूक्ष्म लोक में शांति से बैठी हूँ और कभी अनुभव होता है कि बाबा से शक्ति ले रही हूँ। कर्म योगी जीवन। बाबा ने कभी भी कर्म से योग को अलग नहीं किया, बल्कि योग द्वारा कर्म में कैसे कुशलता और सफलता मिलती है वह करके दिखाया। यज्ञ में कन्याएं अलग अलग नहीं रहती थी, लेकिन सबका कर्तव्य अलग अलग था।
बाबा की शिक्षा अनुसार मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया कि फलाना कार्य बड़ा है, फलाना कार्य छोटा है। ईश्वर के घर के सब काम समान भी है और महान भी। कन्याओं की कर्तव्य तालिका माना ड्यूटी लिस्ट समय अनुसार परिवर्तन होती थी। बोर्डिंग जीवन में पहले पहले मुझे पोशाक प्रेस करने की ड्यूटी मिली थी। प्रेस करने से पहले एक पात्र में स्वच्छ जल लाती थी, पोशाक के चारों तरफ समान रूप से छींटे डालती थी और सजाकर रखती थी। बाद में टेबल तैयार कर फिर आयरन को उसके स्थान पर रखकर गर्म करती थी। प्रेस करते समय आयरन की गर्मी और कपड़े की सुंदरता पर नजर रखती थी। सारी पोशाक की प्रेस एक जैसी रहती थी। काम चलाऊ शब्द मेरे जीवन में कभी नहीं रहा। एकाग्रता से, शांति से और सावधान होकर सेवा करती थी, क्योंकि ईश्वर की दी हुई सेवा थी। अपनी सेवा समाप्त होने पर दूसरे सेवा साथियों को सहयोग करती थी। 14 साल की भट्टी के दौरान बाबा मम्मा हर प्रकार की कर्मणा सेवा खुद करके हमको सिखाते थे। सिखाने के बाद बच्चों को कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता था। फिर बाबा कभी कभी बच्चों के पीछे आकर चुपचाप खड़े होकर कार्य की देख रेख करते थे। कोई गलती देखते थे तो बाबा स्वयं उस कार्य को करते और बच्चों को प्यार से कहते, बच्ची वैसा नहीं ऐसा करो। हर कर्मणा सेवा अर्थात बाथरूम सेवा से शुरू करके जूते चप्पल मरम्मत करना, बस मरम्मत करना, गाड़ी चलाना, बर्तन मांजना, ब्रह्मा भोजन बनाना, कोर्स कराना, भाषण करना आदि आदि सेवा बाबा खुद करके बच्चों को सिखाते थे। बाबा ने सबको ऐसे तैयार किया कि किसी की कोई भी प्रकार के कार्य में कोई त्रुटि नहीं रहती थी। यह थी अलौकिक परिवार में सेवा की सफलता। जीवन शैली में परिवर्तन। लौकिक में दादा लेखराज हमारे पड़ोसी थे। बाबा के परिवार की चलन बहुत राजसी थी, लेकिन बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा की जीवन शैली पूर्ण रूप से बदल गई। उनकी कीमती पोशाक खादी के सफ़ेद धोती कुर्ते में रूपांतरित हो गई। कीमती बिस्तर साधारण बिस्तर में बदल गया। कीमती पाँव के जूतों के स्थान लकड़ी की खड़ाऊ उनके पाँव में दिखाई देने लगी। बाबा का राजसी जीवन साधारण हो गया, लेकिन यज्ञवत्सों का साधारण जीवन बदलकर राजसी बन गया। लेकिन बाबा सिखाते थे, बच्चों कम खर्च वाला नशीन बनो। ईश्वर को समर्पित एक एक पैसा अति मूल्यवान है। बाबा के साथ लंबे समय तक रहने के कारण हमने भी अपनी जीवन शैली को बदल लिया। कम खर्च वाला नशीन को जीवन का व्रत मान लिया। मांगने से मरना भला। बाबा की महान शिक्षाओं से प्रभावित होकर हम अपने लौकिक संसार और संस्कार को भूल गए। हमने कोई भी वस्तु कभी अपने लौकिक माता पिता से मांगी ही नहीं। बाबा की शिक्षा थी कि बच्चे मांगने से मरना भला। इसके अलावा यह भी हमारी बुद्धि में आ गया कि अगर कभी किससे कोई वस्तु ली तो वही व्यक्ति याद आएगा और बाबा याद नहीं आएगा। मन में परिवर्तन नहीं। यज्ञ का स्थानांतरण कराची से माउंट आबू होने पर कुछ दिनों के लिए यज्ञ में अभाव का बादल रहा।
माउंट आबू में पहले पहले भोजन में सिर्फ बाजरे की रोटी और छाछ मिला और पहनने के लिए मखमल की जगह पर सभी को खादी का वस्त्र मिला। भले भोजन और पोशाक में परिवर्तन आया, लेकिन उस समय हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। बोर्डिंग में जैसे खुशी से खाते थे, उस समय भी वैसे ही खाया। छाछ पीने से और ही अनेकों की शारीरिक अस्वस्थता ठीक हो गई। सभी अनुभव करते थे कि स्थान परिवर्तन के कारण सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शायद भोजन और पोशाक में बाबा ने परिवर्तन लाया है। ऐसे अभाव के समय पर भी बाबा ने किससे कुछ नहीं मांगा, बल्कि सबको देते रहे। धन्य वह दाता, धन्य वह भाग्य विधाता। लौकिक दुनिया में अलौकिक सेवा। उसके बाद सन 1951 में शुरू हुई लौकिक दुनिया में अलौकिक सेवा। ईश्वरीय सेवा का प्रचार और प्रसार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करने लगा। भारत के विभिन्न स्थानों में सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र और गीता पाठशालाएं खुलने लगे। सन 1951 से सन 1965 तक मैं मुख्यालय माउंट आबू में साकार बाबा की सेवा साथी बनकर रही। बाबा से मिलने के लिए बाहर से आने वाली पार्टियों को बाबा से मिलाने का कार्य मेरा ही था। इस ईश्वरीय सेवा द्वारा मानसिक और शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती थी। तन मन सदा निरोगी रहता था। साकार बाबा के साथ मिलन मनाना, अलौकिक अनुभव करना, यहाँ तक कि पार्टियों का विदाई लेने का अनुभव भी बड़ा निराला होता था। मधुबन में वसुदैव कुटुंबकम की स्वर्गिक सुगंधी थी। चौथे सब्जेक्ट की कमी की पूर्ति। सन 1965 की बात है। एक दिन बाबा ने कहा, तुमको पास विद ऑनर्स बनना है, इसलिए चारों विषयों तथा ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में पूरी सफलता प्राप्त करना अति जरूरी है। बाबा के साथ रहने के कारण तुम्हारे पास ईश्वरीय सेवा के नंबर कम है, तो क्या करना होगा? यज्ञ से बाहर जाकर सेवा करने का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे नहीं था। मेरी चौथे सब्जेक्ट की कमी को भरने के लिए सर्वज्ञ बाबा ने मुझे कोलकाता भेज दिया। हाजी के पाठ में हम सदा पक्की थी, इसलिए मधुबन से छुट्टी लेकर कोलकाता चली गई। उस समय अनुभव हुआ कि बाबा आप कितने महान हो। बच्चों की स्व उन्नति के लिए बच्चों से ज़्यादा आप चिंतित रहते हो। बच्चों की उन्नति के निमित्त बाबा द्वारा रची गई युक्तियों का मंथन करने से यह अनुभव होता था कि वास्तव में बाबा कितने महान हैं। सेवा केंद्र संचालन की कला सीखी। कुछ दिन कोलकाता में सेवा करने के बाद पटना जाना हुआ। उस समय वहाँ दादी प्रकाश मणि, दादी निर्मल शांता और दादी निर्मल पुष्पा तथा कुंज दादी रहते थे। बाबा इन दादियों के पास उस समय बहुत स्नेह भरे सुंदर सुंदर पत्र भेजते थे, जिनको पढ़कर सभी के मन खुश हो जाते थे। पटना में रहकर हमने सेवा केंद्र संचालन की कला सीखी। कुछ दिनों बाद मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में मेरा स्थानांतरण हो गया। मुजफ्फरपुर में रहते हुए ही नेपाल माने काठमांडू में भी बाबा का झंडा लहराया। भुवनेश्वर से निमंत्रण पत्र मिलने पर दादी निर्मल शांता ने
हमको यहाँ राजधानी में ईश्वरीय सेवा के विस्तार के लिए भेज दिया। नई नई अनुभूतियाँ। सन 1978 में भुवनेश्वर सेवा केंद्र की जिम्मेवारी मिलते ही थोड़े दिनों में ही ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में नई नई अनुभूतियाँ होने लगी। सेवा में सफलता के लिए ऊंची स्थिति की ज़रूरत है। स्थिति ज्ञान योग से बनती है, इसलिए क्लास शुरू होने से पहले शिक्षक और विद्यार्थियों को कम से कम 15 मिनट योग में बैठना आवश्यक है। बुद्धि में यह स्मृति रहे कि मुरली पढ़ाने वाला है शिव बाबा। निमित्त टीचर को ठीक से मुरली पढ़नी चाहिए। अपने मन से कुछ मिलावट नहीं करनी चाहिए। मुरली के हर शब्द में दिव्यता और रमणीकता भरी हुई है, इसलिए विधि पूर्वक मुरली सुनाना है। बेहद की भावना। सेवा की अन्य एक विधि है निस्वार्थ भाव। सेवा केंद्र बाबा का, विद्यार्थी भी बाबा के और हम निमित्त मात्र है। आज है, कल नहीं भी होंगे। सेवा हमारा जीवन है, लेकिन सेवा केंद्र नहीं। ईश्वरीय शिक्षा हमारा जीवन है, लेकिन शिक्षार्थी नहीं। साधना हमारा जीवन है, लेकिन साधन नहीं। सेवा बहुत बड़े, सेवा केंद्र भी बहुत खोले, लेकिन साथ साथ सेवाधारियों के दिल में कोई हद ना हो। सेवा भी बड़े, दिल भी बड़ी हो। सेवा में भले भौगोलिक सीमा हो, लेकिन दिल में बेहद की भावना हो। पवित्रता की अटूट मर्यादा। बाबा ने कहा, बच्ची, पवित्रता सुख शांति की जननी है। धरत परिये धर्म न छोड़िए और पवित्र बनो, राजयोगी बनो। बाबा की इन आज्ञाओं से मैं इतनी प्रभावित थी कि दोनों बाबा के सिवाय दुनिया के किसी भी व्यक्ति का संकल्प स्वप्न में भी कभी नहीं आया। अंत तक नाम रूप की बीमारी से मुक्त रही हूँ। अनेकानेक विद्यार्थी, सेवा साथी, सहयोगी और वीआईपी इसी पवित्रता की झलक से प्रभावित होकर जीवन को महान बनाने के लिए उत्साहित हुए हैं। भोजन। ज्ञान, ध्यान और तपस्या के साथ साथ बाबा हर प्रकार के ईश्वरीय नियम मर्यादाएं, यज्ञ के हर विभाग की कार्य प्रणाली सिखाते थे, ताकि सब बच्चे ऑलराउंडर बने और भविष्य में सेवा केंद्रों का हर कार्य खुद कर सके तथा दूसरों को भी सिखा सके। मेरे पास भोजन बनाने की सुंदर कला भी थी। भोजन बनाने के लिए मैं कभी किसी पर निर्भर नहीं रही। विद्यार्थियों को शुद्ध स्वादिष्ट ब्रह्मा भोजन खिलाकर संतुष्ट और शक्तिशाली बनाना मेरे जीवन का महान लक्ष्य रहा। बाबा को भोजन स्वीकार कराते समय मन में बहुत श्रेष्ठ भावना रहती थी। भोग के बर्तन की सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। भोग के बर्तन चांदी के होते हुए भी अगर स्वच्छ न हो तो काले काले दिखते हैं, जो बाबा को कभी पसंद नहीं आता था। बर्तन देखकर बाबा जान जाते थे कि बच्चों की कितनी श्रद्धा और भावना है। शुद्धि पूर्वक, विधि पूर्वक और याद सहित भोजन का भोग लगे, यह है महामंत्र। सेवा केंद्र में ईश्वरीय सेवा में व्यस्त होते हुए भी कम से कम एक सब्जी बाबा के भोग के लिए बनाना हम कभी नहीं भूली। जब शरीर बुजुर्ग हो गया तो आवश्यकता की चीज़ें सेवा साथी ही जानते और मंगाते थे, लेकिन इस अवस्था से पहले हर एक आवश्यक सामग्री मधुबन से मिलती थी। सेवा केंद्र की भंडारी से सिर्फ भोजन, टिकट तथा दवाई आदि के
छोटे मोटे खर्चों के सिवाय एक पाई भी अपने लिए खर्च नहीं करती थी। सेवा केंद्र में प्राप्त सौगातों को कभी प्रयोग नहीं करते थे। इन सब चीज़ों को मुख्यालय भेज देते थे या दूसरे सेवा केंद्र अपने सेवा साथी अथवा विद्यार्थियों को दे देते थे। बाबा कहते थे, जिसकी चीज़ें प्रयोग करेंगे उसकी स्मृति जरूर आएगी। पोशाक और सजावट, वस्त्रों के पुराने होने पर और थोड़ा बहुत फटने पर हम सिलाई कर लेती थी। जब ज़्यादा फट जाता था तो दूसरे कपड़े की चत्ती लगा लेते थे। जब पहनने योग्य नहीं रहता तो उसको रजाई या कंबल का कवर बना देते। ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं पुराने वस्त्रों से रसोई घर के पर्दे, रसोई का रुमाल या पोछा लगाने का कपड़ा बनाकर प्रयोग करते। यज्ञ के नियमानुसार जितने जोड़े कपड़े रखने चाहिए उतने ही रखते थे। बाबा की आज्ञा अनुसार शुरू से हमने श्रेष्ठ चलन और उत्तम व्यवहार का संस्कार अपने अंदर भरा, क्योंकि बाबा की आज्ञा थी, बच्चों, अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। कर्म की बात तो दूर रही, लेकिन वाणी से भी कभी किसको आघात नहीं पहुंचाया। दादी के सदा अंग संग रही भुवनेश्वर की गीता बहन उनके बारे में इस प्रकार सुनाती है। चलन और व्यवहार, दूसरों का भला कार्य और यज्ञ सेवा के लिए दादी जी सदा खुश होती थी और बाबा को धन्यवाद देती थी। कभी किसकी ईश्वरीय मर्यादा उल्लंघन की बात कानों में आती थी तो बाबा के उपयुक्त महावाक्यों के माध्यम से उसे निवृत्त करने की शिक्षा देती थी। वे कभी भी ऊंची आवाज़ या कोई अपशब्द पसंद नहीं करती थी। लड़ाई और झगड़े को वे दूर से ही नमस्कार करती थी। कोई वस्तु या धन किससे मांगना जैसे कि उनकी जन्मपत्री में विधाता ने नहीं लिखा था। कितना भी बड़ा सेवा का कार्यक्रम सामने हो, लेकिन धन के बारे में दादी जी सदा कहती थी कि जिसका कार्य उसको चिंता, वह सदा अपने को निमित्त समझते हुए हर कार्य संपादित करती थी। धन का सदुपयोग, सेवा केंद्र में दादी जी के पास दिन भर में अनेक जिज्ञासु और विद्यार्थी आते थे। सेवा साथी और सेवाधारी भी आते थे। भाषण करना पड़ता था, क्लास भी कराना पड़ता था और टेलीफोन में भी बातें करनी पड़ती थी। यह सब कार्यक्रम होते हुए भी दादी जी सारे दिन में धन कम खर्च करती थी और सभी को संतुष्ट भी करती थी। जहाँ दो मीठे शब्द बहुत है, वहाँ 1 घंटा भाषण करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ एक इशारा काफ़ी है, वहाँ ऊंची आवाज़ में बातचीत करना अनुचित है। दादी जी का अनुभव था कि उत्कल निवासी भाई बहनें बहुत गरीब हैं। उनके कठिन मेहनत से प्राप्त हुए सत धन का वे सही उपयोग करती थी। दादी जी की रेल यात्रा तीसरे दर्जे में होती थी। रेल में तीसरा दर्जा बंद होने के बाद दूसरे दर्जे में यात्रा करती। बढ़ती हुई उम्र और पांव टूटने के कारण दादी जी ने जब विमान यात्रा शुरू की तब टिकट खर्चे में रियायत मिलती थी। धन का सही हिसाब, यज्ञ में धन का सही हिसाब रखने के लिए बाबा पहले ऊपर से संदेश भेजते थे। दादी जी अनुभव में सुनाते थे कि जैसे कर्म की गहन गति है, वैसे धन की भी गहन गति है।
एक तरफ अपना भाग्य बनाने वाले विद्यार्थी, दूसरी तरफ भाग्य विधाता निराकार बाप और बीच में सेवा केंद्र की निमित्त बहन। बाबा पहले से ही निमित्त बहनों को बता देते थे कि बच्ची सच्चे दिल पर साहेब राजी, इसलिए प्राप्त धन को सही खर्च करना और खर्च का सही हिसाब रखने का काम निमित्त बहन का है। यह याद रहे कि कमाई और खर्च का सही हिसाब मानव जीवन को सुंदर बनाने में मदद करता है। दादी जी कहते थे कि ईश्वरीय परिवार में आपस में पैसे की लेन देन करना अथवा उधार देना उधार लेना श्रीमत के विरुद्ध है। इसलिए कभी किसी को खुश करने के लिए या किसी से प्रशंसा पाने के लिए ईश्वरीय धन को उधार देना या लेना नहीं है। दादी जी सुनाते थे कि मधुबन का ख्याल रखना उनके जीवन का व्रत था। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य किसी से मांगकर मधुबन भेजे। सेवा केंद्र पर 4 रोटी की जरूरत होते हुए भी वे 3 रोटी खाकर एक बाबा के लिए रखती थी। खुशी की बात यह थी कि दादी जी बाबा के लिए जितना करती थी उससे कई गुना अधिक बाबा उनको दे देते थे। दादी जी जब मुजफ्फरपुर में रहते थे तब आम की ऋतु में एक विद्यार्थी कुछ आम लेकर सेवा केंद्र पर आया। उन दिनों में मधुबन में आम नहीं मिलते थे। भाई को दादी जी ने कहा, बाबा को खिलाए बिना हम कैसे खाएंगे? भाई ने कहा, इतने थोड़े से आम मधुबन कैसे भेजेंगे? यह तो लज्जा की बात है। अगले दिन मधुबन के लिए बहुत सारे आम लाया, उन्हें मधुबन भेजा गया। उस भाई को इस श्रेष्ठ भावना के फल रूप कई अधिक गुना बाबा ने दिया। दादी जी ने जब भुवनेश्वर सेवा केंद्र की जिम्मेवारी ली तब राजधानी के हिसाब से सेवा केंद्र का मकान बहुत छोटा था। सेवा केंद्र की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, विद्यार्थी भी कम थे। उस समय दादी जी बोलते थे कि यह है परीक्षा की घड़ी। सेवा की उन्नति के लिए दादी जी को धन की आवश्यकता थी, लेकिन आए कहाँ से? उनके पास साधना का एक महामंत्र था, वह था हिम्मते बच्चे मददे बाप। कुछ दिनों के तीव्र पुरुषार्थ के बाद बाबा के इस महामंत्र ने दादी जी को सफलता का हार पहनाया। धीरे धीरे विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, बड़ा मकान भी मिला, राज्य सरकार से जमीन भी मिली, आदि आदि। सत धन सदा सुखकारी। सरकारी ज़मीन मिलने के बाद अपना मकान बनाने के लिए दादी जी के कंधों पर एक नई जिम्मेवारी आई। उन्होंने न सरकारी अनुदान दिया, न किससे चंदा मांगा, न मधुबन से पैसा लिया और न ही किसी सेवा केंद्र से लिया। उड़ीसा गरीब राज्य होते हुए भी इसके हर कोने से बाबा के बच्चों के स्वतः सहयोग से ओम निवास बन गया और दादी प्रकाशमणि जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ। आवश्यकता अनुसार बाबा ने विद्यार्थियों के माध्यम से सब कुछ करवाया। धन के लिए दादी जी ने ना तो कभी किसको स्पष्ट कहा, न किसको कष्ट दिया। दादी जी धन के बारे में सभी को कहती थी कि उपयुक्त परिश्रम कर ईमानदारी से जितनी धन की कमाई होती है उसमें संतुष्ट रहो और उसका कुछ हिस्सा ईश्वरीय सेवा में लगाओ। वह यह भी कहती थी कि असत धन कभी किस सत कार्य में नहीं लगता, अगर कहीं लगता है तो उपयुक्त सुफल नहीं मिलता। सत धन का अधिकारी सदा सुखी रहता है। शिवरात्रि पर बाबा के गले में 21 गिनी का हार। एक बार मुजफ्फरपुर से
पार्टी लेकर दादी जी मधुबन आई थी। बाबा उनको देखते ही बोले कि बच्ची, तुम बड़ी लकी हो। अगली शिवरात्रि पर बाबा को 21 गिनी का हार पहनाना। उस समय दादी जी इस महावाक्य का अर्थ नहीं समझ पाई, क्योंकि मुजफ्फरपुर की सेवा इतनी फलीभूत नहीं हुई थी। तो 21 गिनी हार कहाँ से मिले जो बाबा को पहनाए। जो हो, बाबा की इस बात को दादी जी बाबा की स्वभाव सुलभ मजेदार बातचीत समझ भूल गई। आश्चर्य की बात थी कि मधुबन से मुजफ्फरपुर वापस आने के कुछ दिनों के बाद एक माता ने दादी जी को एक सोने की गिनी दी। दादी जी ने गिनी को ऐसे ही रख दिया। थोड़े दिनों के बाद और 2 माताओं ने 2 गिनियां दी। धीरे धीरे और भी कुछ कुछ मिलता रहा। शिवरात्रि से पहले दादी जी ने जब भंडारी खोली तो 21 गिनियां पाई और जल्दी जल्दी उसको एक मखमल के कपड़े में रख एक हार बनाया। शिवरात्रि के अवसर पर दादी जी मधुबन आई और बाबा को वह हार पहनाया। वेस्ट को बेस्ट। बाबा ने वेस्ट वस्तुओं को सफल करना बच्चों को सिखाया। उदाहरण के तौर पर प्राप्त पत्रों के लिफाफों को बाबा नष्ट न करके काट कर पर्चियां बनाते थे, जो सब्जी की लिस्ट बनाने जैसे बहुत से कार्यों में काम आती थी। दादी जी भी यही काम अंत तक करती थी। दादी जी पुराने फटे कपड़ों को पोंछा कपड़े के रूप में, गेहूं से निकाले गए छोटे छोटे दानों को चिड़िया के दाने के रूप में, सब्जी के छिलकों को गाय के खाद के रूप में और छेने के पानी को कढ़ी तैयार करने में प्रयोग करती थी। दादी जी सुनाती थी कि बाबा कहा करते थे कि बच्चे, तुम वेस्ट को बेस्ट न बना सको तो संगम युग पर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। 14 साल के प्रशिक्षण के समय में यदि किसी यज्ञवत्स को शारीरिक व्याधि होती तो उसका कोई भी उपचार किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं कराया जाता था। ऐसे समय पर यज्ञ माता पिता के इशारे पर दादी जी खुद ट्रांस में जाकर शिव बाबा को रोग का विवरण देती थी और उनसे आज्ञा ले आती थी। बाबा के परामर्श पर उस यज्ञ वत्स का उपचार होता था और वह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता था। जो करेगा सो पाएगा। बाबा सब कुछ कर सकते थे, लेकिन बाबा ने स्पष्ट रूप में बताया कि बच्चे, जो करेगा सो पाएगा। ऐसा नहीं कि बाप पाठ पढ़ेगा और बच्चा इम्तिहान पास करेगा। बाबा पुरुषार्थी नहीं है, वह हमारा परम शिक्षक है। उसके दिए हुए ज्ञान को बच्चे पढ़कर जीवन में प्रयोग कर उससे सफलता प्राप्त करेंगे। यह याद रहे कि अब सबका अंतिम जन्म है और इस जन्म में बच्चों को विगत 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। विगत विकर्मों का फल हो सकता है कि दुख अशांति के रूप में या अभाव अथवा शारीरिक व्याधि के रूप में अपने सामने खड़ा हो जाए। यह सब हिसाब किताब बच्चों को ही चुकतू करना पड़ेगा और इन सब को चुकतू करने का साधन है योग साधना। परिस्थिति कितनी भी भयानक या दर्दनाक हो, लेकिन बच्चों की योग समाधि की श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा पहाड़ भी राई बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में दूसरों को दुख लगता होगा, लेकिन हिसाब किताब चुकतू करने वाला व्यक्ति अतीन्द्रिय खुशी में झूलता रहेगा। यही है योग तपस्या का फल। ईश्वर के वचन अटल। दादी जी की अन्य एक विशेष अनुभूति थी कि मनुष्य के
वचन पानी की लकीर है, लेकिन ईश्वर के वचन सदा ही अटल है। समर्पण के समय बाबा ने कहा था कि बच्चे, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी सभी जिम्मेवारियां निभाऊंगा। इसलिए बाबा कहते थे, शारीरिक व्याधि वास्तव में दुखदाई नहीं है, बल्कि योग की नई नई साधना और अनुभव करने का एक मुख्य साधन है। दादी जी ने बहुत समय ट्रांस में बिताया, इसलिए योग अभ्यास में कमी रह गई होगी। तो बाबा ने निरंतर योग अभ्यास के लिए उनको अंतिम सुअवसर दिया। अगर बाबा ने दादी जी को व्याधि से ठीक कर दिया होता तो दादी जी की योग में मार्क्स नहीं बढ़ पाती। ड्रामा कल्याणकारी है। सद्गुरुवार 1 नवंबर 2007 दोपहर 1:50 बजे दादी ने अपनी स्थूल देह त्याग दी। दोपहर 1:30 बजे दादी ने भोजन किया। चेहरे से कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी। भोजन करने के बाद हमने दादी से कहा कि दादी बाबा बोलो। दादी ने 5 बार बाबा बोला। फिर दोपहर 1:50 बजे स्थूल शरीर को छोड़ अव्यक्त वतनवासी बन बाबा की गोद में समा गई। ओम शांति।